जहां पर आप मेरे आसपास देख रहे हैं, तो फिर फैजान को किसने मारा? 14 दिन ये इन खेतों में कैसे पड़ा रहा? मसाजिद में तो ऐलानात करवाए गए थे, पुलिस ने तो इसको भरपूर ढूंढा भी था, लेकिन ये बच्चा जिंदा नहीं बल्कि लाश की सूरत में मिला। क्या कहानी है, ये सब आपको दिखाते हैं। फैजान के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। फैजान की उम्र 4.5 साल और फैजान की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ था फैजान को? आप लोग कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, इकट्ठे रहते हैं ना एक ही घर में। तो इस फैजान को कोई मारता पीटता था, कोई करता था, कोई गलत था? बस जरी जिवें बंदा प्यार करदा झट को बेवा वा झट झूठ मार लेंदा सी। मैं कहंदी सी ना मार ते बाबा भी आदा मैं नहीं सी और मोड़ा हाथ लाओ नहीं सी दे।
मुझे ना नहीं से पता है, नया साल था तक पड़ गया। फैजान जब घर से गया है, हाँ जी, दूसरे घर में जा रहा था, हाँ जी। जाते हुए क्या कह के गया आपको? छोटियां बच्चियां नाल इधर आया, खेलन आया। 10 के आया कि मैं खेलन चला? हाँ 10 के आया। देवर का पूरा नाम क्या है? अब तक अब्दुल जब्बार। हाँ जी। अब्दुल जब्बार कैसा है? फरमाबरदार बेटा है, नाफरमान है, कैसा लड़का है? प्यो ते बक्के भी पाया जाता है, बाप को भी मारता है, जे को जेरी कुछ नहीं में गल करे ना उनदे नाल लड़ पई, बदमाशी करता है। क्या मुतालबा है? की चाहते हो हुण तुसी, की होना चाहिए? उन्होंने सजा मिलनी चाहिए। तसव्वुर मुनीर साहब ऐसा SHO अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं थाना मांगटावाला ननकाना में। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम जानते हैं तसव्वुर मुनीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तसव्वुर साहब क्या कहानी है? ये 4.5 साल का बच्चा था, 11 तारीख को ये लापता हुआ है। इसके वालिद की 4 साल पहले डेथ हो चुकी थी, तो इसका जो दादा है वो इसकी कफालत कर रहा था। दादा ने पहले अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन दी कि उन्होंने मेरे बच्चे जो पोता है उसको अगवा कर लिया। उसके बाद फिर वो अपने तौर पे उनके साथ कंप्रोमाइज़ करता रहा। बाकी और 11 तारीख को ये इसने जो ना वकूए के बारे में पुलिस को इतना नहीं इन्फॉर्म किया। ये हमारे पास 15 तारीख को आया है दोबारा कि मुझे पहले अपने रिश्तेदारों पे शक था, तो मैंने अब उनसे जो है ना क्लियर कर लिया है। अब आप ऐसा करें कि मेरा कोई गोल सा पर्चा दर्ज कर दें। अच्छा, गोल सा पर्चा? गोल सा पर्चा दर्ज कर दें। ये दादा कह रहे हैं अपने पोते के मुतालिक। और इसके साथ जो इसका बेटा था जो मेन मुलज़म है इस कत्ल का, वो भी उसके साथ मेरे पास आया। ठीक है। तो मैंने इसे पूछा कि इतने दिन हो गए आपका वो छोटा सा बच्चा घर से गायब है, तो आप खाना खाते रहे हैं, सोते भी रहे हैं आराम से? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा इस तरह होता तो नहीं है, जो किसी का इतना मासूम सा बच्चा जो इतने दिन घर ना आए और वो बंदा इतने सुकून से बैठा रहे। तो कहते हैं बस आप जो है ना हमारी कार भी करते हैं। अच्छा। तो मैंने फ़ौरन इसकी FIR दर्ज की, ये सोच के कि छोटा बच्चा है उसकी किसी गटर में या किसी नाले में ना गिर गया हो। ठीक है। या कोई और भी कोई संगीन वकूआ हो सकता है। तो FIR दर्ज करने के बाद हमने मौका मुलाजा किया, वहाँ मौका पे गए, लोगों से पता जुई की इलाके से। उन्होंने कहा वाकई इतने दिन से ना बच्चा गायब है। यानी पर्चा जो दर्ज हुआ वो अगवा का हुआ? पर्चा हमने अगवा का दर्ज किया पहले। ठीक है। तो इनके मोहल्ले से भी पता चला कि बच्चा वाकई नहीं मिल रहा काफ़ी दिनों से। ठीक है। तो फिर हमने इनकी इंटेरोगेशन की। DPO साहब ने हमारी एक स्पेशल टीम बनाई जिसमें DSP साहब, SHO, IO, हम सब मौका पे चले गए। इसकी पहले इन्होंने हमें जो जाए वकूआ दिखाई, वो इन्होंने अपनी फूफी के घर में ठीक है ले गए। ठीक है। वहाँ इन्होंने कहा कि यहाँ से ये बच्चा जो है वो गायब हो गया। ओके। उसके बाद हमने कहा कि इसकी वालदा से हमें मिलाओ, तो हम खुद इसको साथ ले के इसकी वालदा के पास गए। इसकी एक छोटी बहन थी जो इस बच्चे से भी छोटी थी, वो वालदा के पास थी, दादा भी उसके यानी पास। हम ये कह सकते हैं कि 3 साल की बच्ची, क्योंकि 4.5 का तो फैजान है ना। ठीक है। वो सही तरह बात भी नहीं कर सकती, थोड़ी बहुत बात करती थी। तो दादा, इसकी वालदा और वो तीनों बैठे हुए थे। तो छोटी बच्ची से हमने पूछा कि बेटा आपका भाई किधर है? तो उसने कहा कि वो तो चाचू लेके गया है। जब उसने ये बात की तो दादा ने उसे थोड़ा सा डांटने की कोशिश की कि ये क्या बात कर रही है। तो हमने बच्ची को अलहदा किया, वालदा से पूछा, लेकिन वालदा जो है ना उसने टाल मटोल किया, वो सही तरह बात नहीं बता रही थी। वालदा गुमसुम थी या जानबूझ के? बस गुमसुम थी, कोई बोलती नहीं थी। सदमा था उसको, तो बच्चा उसका नहीं मिल रहा। ठीक है।
तो दादा से जब हमने लादा बच्ची को किया और बच्ची को थोड़ा सा हमने कोई लेज़ वगैरह उसे दिए ताकि वो पुलिस को देख के घबराए नहीं। उसने बताया कि उसको तो चाचू लेके गया और चाचू ने उसे मारा भी था। तो उसकी इस बात से ना हमने इसके दादा से कंफर्म किया कि आपको ये बात बच्ची ने बताई नहीं थी उसने। तो दादा ने भी इनकारी किया कि मुझे नहीं पता इस बात का। ठीक है। तो हमने कहा कि हम 2 मिनट में आया तो हमें उसने बच्ची ने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, फिर मोहल्ले से भी पता चला कि जो इसका दादा है ना, इसने अपने बच्चे से उस दिन काफ़ी पूछगिछ की थी। इसको भी शक था अपने बेटे पे। ठीक है, ठीक है। फिर हमने इसके चाचा की तलाश शुरू की। तो चाचा जो है ना, जब उसको पता चला कि पुलिस ढूंढ रही है, मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है, तो वो भाग गया घर से। उसके बाद हमने वहाँ काफ़ी इसको तलाश किया, ये शाम तक नहीं आया। शाम को हम जब वहाँ से हटे हैं, वहाँ हमने प्राइवेट कपड़ों में अपने मुलाजम लगाए ताकि ये पुलिस की गाड़ी को देख के साइड, जब तक गाड़ी इधर रहेगी तब तक तो ये नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद जब हम वहाँ से थोड़ा सा साइड पे तो ये आ गया। इसकी हमने इंटेरोगेशन की तो ये मान गया कि वाकई मैंने उसे, पहले कह रहा था कि मैंने इसे नहर में फेंक दिया, जिंदा ही फेंक दिया नहर में। ठीक है। बाद में इसने कहा कि नहीं, मैंने उसे कत्ल करके तो फसलों में फेंका है। फसलों में फिर हम रात को इसको लेके गए, तलाश किया। सारी सच्ची बात बाद में इसमें बता दी कि उसको मैंने गला काटा उसका ठीक है, छुरी के साथ।